गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां राधा अपने बेटे मोहन के साथ रहती थी। राधा बहुत धार्मिक और भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाली महिला थी। हर सुबह वो मंदिर जाती, दीपक जलाती और अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती। मोहन बचपन से ही बहुत समझदार और माँ का सहारा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक मोहन की तबीयत बिगड़ गई। गांव के वैद्य ने कहा, इसे तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा, नहीं तो हालत गंभीर हो सकती है। राधा के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके दिल में विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। उसने अपने कानों की आखिरी बालियां बेची और मोहन के शहर के अस्पताल ले गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच की और कहा, इलाज लंबा चलेगा और खर्चा भी बहुत होगा। यह सुनकर राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हर दिन वह अस्पताल के पास छोटे मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दो। दिन बीतते गए, इलाज चलता रहा, लेकिन हालात में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। एक रात राधा मंदिर में बैठकर रो रही थी। तभी एक बुजुर्ग बाबा वहां आए और बोले, बेटी, इतना दुख क्यों हो? राधा ने अपने दर्द की पूरी कहानी सुना दी। बाबा मुस्कुराए और बोले, सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। कल सुबह तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार होगा। अगले दिन सुबह अस्पताल में एक खबर आई कि एक दानवीर संस्था ने गरीब मरीजों के इलाज का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया है और मोहन का नाम भी उसी सूची में था। सुनकर राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इलाज अच्छे से शुरू हुआ और धीरे धीरे मोहन की हालत सुधरने लगी। कुछ महीनों बाद मोहन पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आया। राधा ने मंदिर जाकर भगवान के सामने सिर झुकाया और बोली, हे प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। आपने मुझे सिखाया कि सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। मोहन ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, अब मैं बड़ा होकर लोगों की मदद करूँगा, जैसे किसी ने हमारी की। राधा मुस्कुराई और बोली, बेटा, यही असली भक्ति है, दूसरों के दुख में साथ देना। उस दिन के बाद राधा और मोहन का जीवन बदल गया। अब वे हर जरूरतमंद की मदद करते और भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ते। सच्ची भक्ति और विश्वास से बड़ा दुख भी छोटा हो जाता है और भगवान कभी अपने भक्त को अकेले नहीं छोड़ते। प्यारे भक्तों, कहा जाता है, दुख दर्द सबकी जिंदगी में आते हैं। प्यारे भक्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।